कुछ एनर्जी भी आई। आज मैं जब आ रही थी यहाँ पर तो मैंने कपूर सर से, भाई सर से पूछा भी टॉपिक क्या है बच्चों का। तो उन्होंने बोला कि कोई भी स्टोरी सुनाना। तो फिर आज स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है यूरोप में एक कंट्री है हंगरी, नाम सुना है आप लोगों ने? लैंडलॉक्ड कंट्री है हंगरी। उसमें एक आर्मी जवान था, कैरोलेस छकास। बहुत अच्छा शूटर था, बहुत अच्छा उसका पिस्टल शूटिंग में था, राइफल शूटिंग में, और बहुत अच्छा शूटर था। और सब लोगों को लगता था कि ये देश का नाम ऊंचा करेगा, लोग उसकी तरफ देखते थे। 1938 की बात है और वो तैयारी कर रहा था जोर शोर से। 1940 में ओलंपिक गेम्स होने थे, ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए खूब तैयारी कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ 1938 में, वो कि अपनी मिलिट्री की जो रूटीन की एक्सरसाइज चल रही होती है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था और उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। जो उसका शूटिंग हैंड था यहाँ से कट गया। काफी लोगों को अफसोस भी हुआ कि वे कैसे होगा। एक साल तक उसका कुछ नहीं पता लगा कि कहाँ पर है। 1939 में वो फिर से शूटिंग रेंज में पहुंचा तो उसके साथियों ने स्वागत किया और उन्होंने सोचा कि बस मिलने आया है। तो उसने बताया कि मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ, मैं मिलने नहीं आया, compete करने आया हूँ। एवरीवन वाज सरप्राइज कि एक हाथ जो इसका शूटिंग हैंड था वो तो गया, कैसे करेगा। उसने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करी और दोबारा अपने लोकल लेवल पे मेडल लेने लगा, खूब जीतने लगा। एवरीवन वाज होपफुल कि अब मेडल आएगा। लेकिन आपको पता है 1940 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, तैयारी उसकी रखी रह गई। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर तैयारी करी 1944 के ओलंपिक्स के लिए। 1944 के ओलंपिक्स भी नहीं हुए, लेकिन वो रुका नहीं, हिम्मत नहीं हारी। 1948 में उसने पार्टिसिपेट किया और कौन जीता? द मैन विथ सिंगल हैंड। और यही नहीं रुका, 1952 में फिर से उसने पार्टिसिपेट किया और फिर गोल्ड मेडल लिया। तो वो टूटा नहीं, हारा नहीं, थका नहीं, कोशिश करता रहा। हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस, लगातार निरंतर अभ्यास करता रहा। उससे उसने अपनी जो कमजोरी थी उसको ओवरकम किया और जीता। हम सब एक यूनिक प्रोडक्ट हैं, हम सब में कोई ना कोई क्षमता है, हम सब में कुछ ना कुछ खूबी है। जरूरत क्या है कि हम उसे पहचानें, विकसित करें और उसके साथ आगे बढ़ें। आपको लग रहा होगा कि बाहर की कोई स्टोरी सुना दी, उसका हमारे से क्या मतलब। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंडर कौन कौन है आपके स्कूल में? हैंड रेज करेंगे। लेफ्ट हैंड से आप लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते राइट से हैं और बाकी सब। यूजुअली लेफ्ट हैंडर्स का ये होते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं कि दोनों हाथ काम करते हैं। राइट हैंडर्स यूजुअली राइट हैंड से काम करते हैं और लेफ्ट हैंडर यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों हाथ काम करते हैं। मैं भी लेफ्ट हैंडर हूँ, लिखती लेफ्ट से हूँ, खाना राइट से खाती हूँ, लेकिन जब टेस्ट लेना होता है तो लेफ्ट से खाती हूँ। तो मेरे साथ एक बार हुआ कि मेरा स्कूल चेंज हुआ। 9th में मैं नए स्कूल में गई तो मुझे लगता था, मेरा पैशन भी था कि मैं बैडमिंटन अच्छा खेलती हूँ। तो बैडमिंटन के लिए स्कूल में सेलेक्ट कर रहे थे। तो यूजुअली हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, टीचर बैठते हैं एक तरफ और सब बच्चों को लाइन लगा के कहते हैं कि आओ, और उसके हाथ में रैकेट और शटल दे देते। तो उन्होंने मेरे हाथ में दिया, राइट हैंड में रैकेट, और वो मैंने चेंज कर लिया बिकॉज आई वॉज लेफ्ट हैंडर, मुझे लेफ्ट हैंड में रैकेट पकड़ना था। तो जैसे ही मैंने चेंज किया उन्होंने बोला रख दो वापस। हाथ में रैकेट पकड़ना नहीं आता, किस हाथ में रैकेट पकड़ना है, किस हाथ में शटल पकड़नी है, क्या खेलोगे, जाओ। तब मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहूँ कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ और मैं अच्छा खेलती हूँ।
मैं चुप रही। जब भी हमारे सामने चुनौती आती है तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो भाग लो या भाग लो। एक ही बात लगती है ना, या तो चुनौती में से डर के पीछे हट जाओ, भाग लो उससे, चुनौती से डर के, या चुनौती को स्वीकार करो, उसके अंदर कूद पड़ो, उसमें भाग लो, अंदर जाके भाग लो और चुनौती से ऊपर ऊंचे निकलो, चुनौती से जीत ली। मेरे सामने चुनौती आई कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था, लेकिन मैं चुप रही, डर के भाग ली, नहीं बात करी। एवरीवन वाज सरप्राइज कि तुम्हें क्यों नहीं लिया टीम में, पर वो बस मेरी हिम्मत नहीं हुई, नहीं कह पाई। ऐसा ही दूसरा मौका मेरे पास आया। मैं सर्जरी में एमएस कर रही थी। उस टाइम सर्जरी में लड़कियां एमएस करें, दैट वाज वेरी डिफरेंट। लड़कियां नहीं थी। आई वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन सर्जरी। और सर्जरी में आप लोगों ने देखा होगा, जब हम ऑपरेट करते हैं, मेन सर्जन यूजुअली पेशेंट के राइट हैंड साइड में खड़े होते हैं और असिस्टेंट होते लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं। और जब हम सीखते हैं सर्जरी तो असिस्टेंट होते हैं और हमारा काम होता है कि पेशेंट को प्रिपेयर करना, ड्रेप करना, सब कुछ तैयार करके और चीफ सर्जन को बुलाना कि हाँ अब आप आइए। तो जब प्रिपेयर करते हैं तब हम चीफ सर्जन की जगह खड़े होते हैं और फिर उसके बाद अपनी जगह चेंज करके दूसरी तरफ जाना होता है। तो एक बार मेरे साथ ऐसे मौका आया, पेशेंट को तैयार किया सब कुछ, चीफ सर्जन की जगह मैं खड़ी थी और फिर जो सीनियर हमारे सर थे उनको बुलाया, बॉस को, कि आप आइए। तो उन्होंने कहा कि तुम करो सर्जरी। आई वाज सरप्राइज। अब ये मेरे सामने चुनौती थी कि मैं कहती कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कह देते अच्छा ठीक है रहने दो, मैं ही कर दूंगा। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और जिस राइट हैंड से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती थी, उस राइट हैंड में मैंने नाइफ उठा के इंसिजन दिया, ऑपरेट करना शुरू किया। चुनौती हमारे सबके सामने आती है और चुनौतियां हमें प्रखर बनाती हैं। कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती उड़ान तालीमों, नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो अपने आसमान की मंजिलें खुद ही तय करते हैं। तो हमें अपने रास्ते, अपने तरीके खुद ढूंढने होते हैं और उनसे आगे बढ़ना होता है।